नई दिल्ली से लेकर दुनिया की राजधानियों तक आज एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकतों और उसके दोहरे चरित्र पर सवाल खड़े हो चुके हैं। आतंकवाद के खिलाफ दिखावटी बयान, अमेरिका से नजदीकियों का ढोंग और पर्दे के पीछे चीन और तुर्की से अरबों डॉलर के हथियारों की खरीद, यही है पाकिस्तान की असली सच्चाई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत द्वारा 9 आतंकी ठिकानों, रेडार साइट्स और 11 एयरबेस को तबाह किए जाने के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब खुलकर युद्ध की तैयारी में जुट चुका है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के आकलन के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन और तुर्की से बड़े पैमाने पर रक्षा सामान खरीदे हैं, जो न सिर्फ क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है बल्कि पाकिस्तान की मंशा को भी बेनकाब करता है। अरबों डॉलर की इस खरीद में पाकिस्तान ने कई अटैक हेलीकॉप्टर समेत कई ऐसे उपकरण खरीदे हैं जो क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि कंगाल पाकिस्तान के पास आखिर अरबों डॉलर आ कहां से रहे हैं, क्योंकि देश की बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कंगाल पाकिस्तान बार बार IMF का दरवाजा खटखटाता है। बार बार गुहार लगाई जाती है कि हमें पैसा चाहिए। इसी बीच इस अरबों डॉलर की खरीद पर कई सवाल खड़े होना जायज है। हैरानी की बात यह है कि खुद को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सहयोगी बताने वाले पाकिस्तान न तो चीन से हथियार खरीदने पर किसी भी अमेरिकी प्रतिबंध का सामना करता है और न ही उसे किसी भी तरह की सजा मिलती है, जबकि वो गाजा में हमास के खिलाफ लड़ने की बातें करता फिरता नजर आता है। खुफिया इनपुट्स के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने तुर्की से एक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन और चीन से 30 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, जो अमेरिकी प्रेडेटर MQ-9B के तर्ज पर बनाए गए हैं। ये सभी 31 UAV 6000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखते हैं, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हैं और लेजर गाइडेड बम गिरा सकते हैं और 8 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाइयों पर उड़ान भरने में भी सक्षम है। जी हाँ, जहां पाकिस्तान हथियारों का ढेर लगा रहा है, वहीं भारत इससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। भारत बार बार पाकिस्तान को समझाता है कि उसकी नापाक हरकतें अब जायज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बार बार भारत को उकसाता है और फिर जब भारत इसका जवाब देता है तो पाकिस्तान गुहार लगाने UN या ट्रंप का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन पाकिस्तान ये अब नहीं समझ पा रहा है कि वो पुराना भारत नहीं रहा। भारत अब पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर जवाब देने में सक्षम है। भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को 200 किलोमीटर की एयर टू एयर मिसाइलें, लंबी दूरी के लॉइटरिंग एम्यूनिशन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अतिरिक्त लंबी और छोटी दूरी की मिसाइलें, 150 से 130 किलोमीटर रेंज के रॉकेट, पारंपरिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को जहाजों में दागी जाने वाली एक्सटेंडेड रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया है। जल्द ही 800 किलोमीटर रेंज की ब्रह्मोस मिसाइलें भी शामिल होंगी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने 1014 लॉइटरिंग एम्यूनिशन यानी कामिकाजी ड्रोन खरीदे हैं, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। इनमें तुर्की और चीन से लाए ड्रोन भी शामिल हैं। इसके अलावा 50 किलोमीटर से कम रेंज वाले 1700 से ज्यादा कामिकाजी ड्रोन चीन और तुर्की से खरीदे गए। भारतीय वायुसेना द्वारा 9 और 10 मई को पाकिस्तानी आसमान पर वर्चस्व स्थापित करने के बाद पाकिस्तान ने अपनी हवाई रक्षा मजबूत करने की कोशिश की। उनसे 160 किलोमीटर रेंज की चीनी HQ-16FE सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की 2 बैटरियां खरीदी और अपनी चीनी फ्रिगेट्स की सुरक्षा के लिए 40 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें भी ली गई। इसके साथ ही पाकिस्तान के 787 काउंटर अनमैन्ड एयर सिस्टम भी खरीदे गए। जी हाँ, जिनमें से ज्यादातर जैमिंग के जरिए ड्रोन गिराने वाले सिस्टम हैं। भारी हथियारों के मोर्चे पर भी पाकिस्तान पीछे नहीं रहा। उसने फतेह एक टर्मिनल गाइडेड रॉकेट्स की एक और बैटरी, 290 किलोमीटर रेंज की 192 सुपरसोनिक HD-1 मिसाइलें, तीसरी पीढ़ी की चीनी BT-4 मैन बैटल टैंक और हजारों राउंड आर्मर पियर्सिंग गोला बारूद खरीदे गए। लेकिन पाकिस्तान इन सब के बावजूद भी भारत से कई गुना पीछे रह गया। भारत अब इन सब से आगे निकल चुका है और भारत बार बार पाकिस्तान को समझाता है कि अगर चीन और पाकिस्तान दोनों साथ भी आ जाएं तो भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही पाकिस्तान की दोहरी नीति है।
एक तरफ वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छी दोस्ती होने का दावा करता है और दूसरी तरफ उन्हीं की पीठ पर छुरा घोंपता है। खैर, यही पाकिस्तान की दोहरी नीति है और यही उसकी नापाक हरकतें हैं। वो भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही करता है। पहले कहता है कि वो आतंकवाद को पनाह नहीं देता और उसके बाद जब भारत उसी के आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देता है तो पाकिस्तान यूएन में जाके गुहार लगाता है कि भारत उसे उकसा रहा है और वो भारत से युद्ध करेगा अगर उसे नहीं रोका गया। लेकिन सच्चाई तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पास ना ही तो इतना पैसा है और ना ही इतनी हिम्मत है कि वो भारत के सामने खड़ा भी हो पाए। बहरहाल, इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।